इस CHSL का एग्ज़ाम क्लियर किया था और फिलहाल एज अ सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टेड है लखनऊ में। तो जानेंगे गौरव से कि गौरव ने कैसे तैयारी की थी और कितने महीने की प्रिपरेशन में या कितने साल की प्रिपरेशन में इस SSC CHSL के एग्ज़ाम को क्लियर किया था। चलिए इन्हीं से जानते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले बधाई हो गौरव, आपने मतलब इट वाज अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू। लेकिन इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट फिर भी थैंक यू, क्योंकि बहुत लोग 20 लाख के बच्चों में प्रिपरेशन करते हैं, बट हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। और तो गौरव सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपनी एजुकेशन कहाँ हुई, कैसे हुई, आपको एजुकेशन ने आप कितना साथ दिया क्लियर करने में एग्ज़ाम को? तो मेरा जो बेसिक एजुकेशन होती है, जैसे इनिशियल होती है 10th-12th तक, तो वो मेरी सीतापुर में हुई थी। वहाँ पे सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम ही स्कूल है वो भी। तो वहाँ से हुई। उसके बाद मेरा 11th-12th यहाँ लखनऊ से हुआ। गोमती नगर में एक स्कूल है मॉडर्न एकेडमी, वहाँ से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने DAV कॉलेज से किया है। अच्छा, एक चीज़ हो कानपुर में। तो ये सब आपने इंग्लिश मीडियम से मतलब? हाँ, मेरा टोटल इंग्लिश मीडियम रहा। 12th तक मतलब इंग्लिश आपकी स्ट्रांग थी? हाँ, इंग्लिश मेरी अच्छी थी। और ग्रेजुएशन मेरा DAV कॉलेज कानपुर में CSGM यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और DAV कॉलेज से? DAV कॉलेज से। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़े हुए हैं? हाँ सर, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया। क्या बात है, क्या बात। इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया था। और वहाँ पे 3rd ईयर से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तीसरे साल में? हाँ, 3rd ईयर में मुझे पता चल गया मेरे फ्रेंड से कि ये CGL और CHSL एग्जाम्स होते हैं। एक्चुअली मेरा मेन फोकस था डिफेंस में जाने का। अच्छा। तो एक CDS का एग्जाम होता है, तो वो मेरा देने का बहुत वो था। तो मैंने 3rd ईयर से वो दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से। तो मैंने 2nd ईयर के लास्ट से ही शुरू कर दिया था प्रिपरेशन। ठीक है। CDS के लिए तो मैंने GS की कोचिंग भी ज्वाइन करी, और मैथ्स और इंग्लिश ठीक थी। तो वो एग्जाम मेरा रिटर्न हर बार क्लियर हुआ। मेरे लगातार 5 बार रिटर्न क्लियर हुआ उसका। 5 बार? हाँ, 5 बार मैंने दिया, मेरा हर बार क्लियर हुआ। लेकिन मेरा SSB में 2 बार मैं फर्स्ट डे आउट हो गया, और 3 बार मैं फाइनल सिलेक्शन से आउट हो गया, जो इंटरव्यू राउंड होता है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर ये लगा कि हाँ चल नहीं रहा है, मतलब एक अंदर से तो है बट हो नहीं रहा है, तो क्या करें, कुछ कहीं पे ज्वाइन तो करना ही है। तो फिर CHSL का एग्ज़ाम पता चला था, तो मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया था फिर। तो वो मेरा 2016 में मैंने दिया, ग्रेजुएशन के बाद ही। मेरा ग्रेजुएशन 15 में हुआ था, और 16 का मैंने CHSL दिया था, तो 16 में मेरा हो गया था। पहले अटेम्प्ट में CHSL क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट अपना CGL का दिया 17 का, और उसमें सर मेरा टैक्स असिस्टेंट में हुआ था। बट अनलकली मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने पुणे ऊपर भर दिया, और मुझे पुणे मिल गया। फिर ये हुआ कि सॉर्टिंग असिस्टेंट होम टाउन में और टैक्स असिस्टेंट पुणे में है, तो क्या सेलेक्ट करें, तो फिर लखनऊ में ही रुक गए, क्योंकि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ये यही पोस्टिंग थी, तो रुक गए। तो भाई ये तो यार एक आपने बड़ा काम किया है कि मतलब पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर दिया है ना। तो बताइए कि कैसे क्या क्या पढ़ाई की आपने। एक तो आपने बता दिया कि आपका इंग्लिश मीडियम था। हाँ, उसका आपको फायदा मिला है? हाँ, थोड़ा फायदा होता है, बेसिक ग्रामर आमर होता है, वो थोड़ा आ ही जाता है। तो अब कोचिंग वगैरह ली थी आपने कुछ? सर मैंने 2 महीने की इनिशियल कोचिंग ली थी। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी 2 महीने ली थी कि सिलेबस को समझने के लिए, और मैथ्स का भी मैंने 2 महीने की कोचिंग ली थी समझने के लिए। बाकी CDS की प्रिपरेशन के लिए मैंने GS जो पढ़ी थी, वो GS मुझे काम आ गई। तो उसके ही नोट्स रिवाइज करके, और GS का पार्ट वहाँ से हो गया। इंग्लिश मैथ 2 महीने ये पढ़ा। उसके बाद मैंने मेन जो मेरी पढ़ाई थी वो यूट्यूब से थी। यूट्यूब में अभिनय मैथ्स चैनल है, और मोहित गोयल चैनल है। तो ये 2 चैनल्स फॉलो किए थे। मोहित गोयल जो चैनल है वो तो बहुत लास्ट में किया था, लेकिन अभिनय मैथ्स को मैंने अच्छे से फॉलो किया था। और बुक्स की बात करें तो एक राकेश यादव की 7300 करके एक बुक आती है, तो वो बुक लगाई थी। और इंग्लिश में मैंने AK सिंह सर की एक बुक है MB पब्लिकेशन की। हाँ, MB पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा वो कंपाइलेशन, पूरा कंपाइलेशन रहता है। एक्सप्लेनेशंस भी अच्छे रहते हैं उनके। और इसके अलावा मैंने एक माई पाठशाला करके चैनल है यूट्यूब पे, उसमें उज्जवल सर है, उनका इंग्लिश की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो वो प्लेलिस्ट मैंने पढ़ी थी पूरे, मतलब वो देखी थी पूरे। हाँ, अच्छे से देखी थी, नोट्स बनाए थे। तो इंग्लिश का मेरा वहां से हो गया, मैथ्स का हो गया। रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया था, और GS तो मेरा वही जो नोट्स था वही पढ़ा था। बाकी मैंने बेसिक जो था वो मैंने NCERT पढ़ा था। तो अगर आपको GS करना है तो आप NCERT पढ़ के प्रीवियस ईयर लगा के आप GS के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ऑलराइट।
तो ये था पूरा, आपने बता दिया। रीजनिंग के लिए कोई खास किताब नहीं? रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप रीजनिंग के लिए किताब चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम से है तो घटना चक्र पब्लिकेशन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंपाइल करता है उनके मतलब टाइप के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छी किताब हो सकती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो मैं उनको कहूँगा कि आप लोग, बहुत अच्छा होगा अगर प्रीवियस ईयर पेपर को ही 50, 60, 40, 30 2-3 बार कर दो, आप खुद ही बहुत अच्छी इस पर रहेगी। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप RS अग्रवाल की कुछ लोग बुक सजेस्ट करते हैं, काफ़ी मोटी किताब है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी पूरी एक तैयारी का। पढ़ते कहाँ थे? घर पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी में पढ़ते थे? कैसे पढ़ते मैं घर पे ही पढ़ता था, छोटी सी फैमिली है। अच्छा। तो एक रूम अपना सेट था, तो उसी रूम में अपनी तैयारी होती थी। कितने घंटे डेली पढ़ते थे आप? सर ऐसे डेली का तो कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे, जैसे 3 घंटे एवरेज पढ़ता था। लेकिन जब मेंस था CGL का मेंस, तो CGL के मेंस में मैंने 8-10 घंटे, वो 2 महीने का जो टाइम था, तो वो फिर 8-10 घंटे मैंने पढ़ा था, लगाया था। और वो फिर CHSL में भी काम आया? हाँ नहीं सर, CHSL तो मेरा पहले ही क्लियर हो गया था। CHSL हो गया था? हाँ, CHSL 16 में दिया था, CGL 17 में दिया था। तो CHSL के लिए आपने 2-3 घंटे ही डेली पढ़ा था? हाँ, CHSL के लिए सर कोई वो नहीं किया। कितने दिन? 8-9 सर महीने? 1 साल की तैयारी है। 1 साल, 12 महीने? 1 साल प्रॉपर तैयारी मैंने, मतलब 2-3 महीने डेडिकेट होकर रोज दी थी। ओके, मतलब 1 साल आपने रोज 3 हाँ, 1 साल 2-3 महीने पर। आप 6-7 महीने में भी कर सकते हो, अगर आप 6 घंटे दे रहे हो रोज, तो 5-6 महीने में भी आपका सिलेबस कवर हो सकता है। हाँ, बट ये भी है कि आपका इंग्लिश मीडियम हो और आपकी मैथ्स ठीक ठाक हो। मैथ्स ठीक ठाक हो। और GS में ऑलरेडी बढ़िया थी, क्योंकि उधर आप CDS दिए जा रहे थे, है ना? ठीक है। और कुछ स्पेशल आप वो बताना चाहेंगे, 2-3 पॉइंट्स जो ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, जो आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे, काश वो ना करते तो शायद और अच्छे मार्क्स आते, या आपने देखा कि बच्चे आपके दोस्त लोग करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्ट ना हो पाए हो? सर मेन चीज़ तो है कि जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत लोग, क्योंकि इतना कंपटीशन है, 20-20 लाख लोग बैठ रहे हैं और वैकेंसी 4,000 5,000 आती है, तो एक बार नहीं होता, 2 बार होता, लोग डीमोटिवेट हो ही जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इतनी बुक्स हैं कि इंसान एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता रहता है, मतलब एक ही चीज़ के लिए कई बुक्स पढ़ता रहता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने अच्छी करी कि मैंने अपना एक एग्ज़ाम डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मेरे CGL CHSL देना है, क्योंकि मेरे साथ के बहुत लोग थे जिन्होंने साथ में बैंक भी देते रहे, रेलवे भी देते रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एग्ज़ाम आ रहा है तो देना ही देना है, क्योंकि आप हर एग्ज़ाम के लिए 0 से शुरू कर देते हो, और 0 से शुरू करते हो, 3 महीने में आप 30-40% सिलेबस खत्म करते हो, एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। फिर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, फिर 0 से शुरू करते हो, तो आप जो 100% का एक साइकिल है वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, 7 महीने 8 महीने जितना भी आपको लगता है आप सिलेबस खत्म करोगे, पहले सिलेबस खत्म करो, बीच में जो एग्ज़ाम आता है वो दीजिए, लेकिन हर बार ये नहीं कि एग्ज़ाम हुआ अब दूसरे एग्ज़ाम की फिर 0 से करनी। एक बार सिलेबस खत्म कर दीजिए, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देते रहिए और आपके सारे एग्ज़ाम्स निकलते रहेंगे। तो ये है कि पहली चीज़ तो वही डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब अगर आप लखनऊ खड़े हैं और दिल्ली की बस आ रही है, आपको दिल्ली जाना था, तब तक आपको मिल गई जयपुर की बस, आप उस पर बैठ गए, तो आप कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे ना, आपने जो डेस्टिनेशन फिक्स किया है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं है। तो बेटर है कि एक ही एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करें आप 100%, और वो जब तक क्लियर ना हो, 1 साल 2 साल 3 साल, उसे ईमानदारी से समय दें, तो वो बेहतर रिजल्ट आपके लिए लेके आएगा। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बाकी बच्चे समझदार हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हाँ डेडिकेट होके जो भी पढ़ेगा मेरे ख्याल से एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, और क्लियर हो सकता है अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो। क्या बात है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग भी पढ़ाई को एकदम अच्छे से जारी रखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।